टीम का करेंगे या सामने वाली का करेंगे? एक और रणनीति बनाएंगे सर। फिर एक रणनीति बनाएंगे आप, ठीक है। फिर सब खिलाड़ियों को कन्विंस, फिर सभी खिलाड़ियों को आप कन्विंस करेंगे, मोटिवेट करेंगे। कि हमें किस तरह कार्य करना क्या करनी है। उसके बाद कोई जी जी देखिए, एक बहुत सारे बच्चे हैं, मैं एक और ले लेता हूँ विजेंद्र, मैं इसके बाद सॉल्यूशन कराऊंगा इसका अभी तुरंत। जी, कविता साल्वी, आपने भी हैंड राइज किया। विष्णु कुमारी, आपको प्रश्न समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? विष्णु कुमारी जी, पूर्णिमा, चलिए आपको मैं अभी हैंड राइज पे ले रहा हूं। पूर्णिमा, लगता है शायद आप इसे कर पाएंगे। जय हिंद बेटा, ये सवाल है जिंदगी से जुड़ा हुआ, क्या आपका रुख है इस पर? मुझे उम्मीद है आप शायद जवाब देंगे। विजेंद्र प्रताप से मुझे बहुत उम्मीद थी, आपसे भी है। बेस्ट खिलाड़ियों का चयन करेंगे। हम पहले बेस्ट खिलाड़ियों का चयन करेंगे टीम में। उनमें आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए, वो थकने नहीं चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थितियों में वो अपने आप को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वो अपने आप को ढाल लें, लड़ें, मेहनत करें, हिम्मत ना हारें, ऐसे हम खिलाड़ियों का चयन करेंगे, ठीक है। और सर इसके अलावा मैं कैप्टन हूं, तो मैं सामने वाली टीम की खूबियां और उनकी कमियां दोनों देखूंगी और मैं मेरी टीम में देखूंगी कि कौन जैसे अभी विजेंद्र ने भी यही बात कही और आपने भी बात कही, तो हम सामने वाली टीम की खूबियां और कमियां कैसे देखेंगे? मतलब ये पता कैसे चलेगा हमें कि सामने वाली टीम में ये खूबी है, ये उसकी ताकत है, मतलब खूबी का मतलब वो ताकत है, और ये उसकी कमजोरी है, ये पता कैसे लगाएंगे आप दोनों? विजेंद्र और आप दोनों के लिए यही सवाल है। मतलब आप उसकी खूबियों का पता कैसे लगाएंगे, थोड़ा एक बार शॉर्ट में बताएंगे एक बार? जैसे कि हम एक एक खिलाड़ी के खेलने का तरीका देखेंगे कि किसी को मिस्टेक कर सकता है, जैसे कि किसी को ठीक ठीक, शाबाश। हम एक एक खिलाड़ी के खेलने के तरीके से लगाएंगे। देखिए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैं सबके पास तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन यहाँ से दोनों स्टूडेंट ने, एक तो विजेंद्र प्रताप और एक ये पूर्णिमा, इन दोनों ने इतना सटीक एक जवाब दिया है कि सबसे पहले हमें एक ही चीज़ की आवश्यकता होती है कि हम सबसे पहले, जितने इस ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले मैच खेले हैं, इसने आज से पहले जो मैच खेले हैं, हम पहले बैठ करके, हम कप्तान हैं तो हमारा दायित्व बनता है, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम टीम की रणनीति हम तैयार करेंगे, खिलाड़ियों का चयन करेंगे, मैच जीतने की रणनीति बनाएंगे। उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी कि हम पहले जितने मैच हुए हैं उन सब में ऑस्ट्रेलिया ने कैसा प्रदर्शन किया है, क्या क्या चीज़ें उसकी ताकत रही हैं, क्या क्या चीज़ें उसकी ताकत हैं और क्या क्या चीज़ें उनकी कमजोरी हैं। समझ में आया है? दोनों स्टूडेंट ने इतना बेहतर जवाब दिया है कि सबसे पहले हम सामने वाली टीम की ताकत और कमजोरी का पता लगाएंगे, और वो पता कब चलेगा? जब हम बैठ करके क्या कर रहे होंगे, जो उसने पहले मैच खेले उन सब मैचों को देखेंगे, उन सब मैचों को एक बार हम देख रहे होंगे बैठ करके।
जब हम देखेंगे तो हमें उसकी टीम की ताकत और उसकी कमजोरी पता चलेगी। उसी समय पर हम ये एनालिसिस भी कर रहे होंगे, जितने भी बॉयज और गर्ल्स मैच देख रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, जब हम घर में क्रिकेट देख रहे होते हैं तो फिर क्या करते हैं, चाहे वो लड़कियां ही हों, मैं बता रहा हूँ कि कई बार लगता है कि अगर ये बॉल मेरे पास होती तो शायद इस बॉल पे मैं छक्का मार देता, इस बॉल पर मैं बोल्ड कर देता। ऐसा हमारे मन में आता है। वो देखने हम खेल नहीं रहे होते हैं, लेकिन हमारे अंदर उस एनालिसिस करते समय हमारे अंदर एक व्यक्ति एक जागृत हो जाता है, जो ये कहता है कि ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता। उसे लगता है पूरा वो गेम उसके दिमाग में चल रहा होता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि जब आप उसकी ताकत और कमजोरियों का पता लगा रहे होंगे बैठ करके, उसी समय आपको खुद की क्षमताओं का भी पता लग रहा होगा। समझ में आ गया? ये दो काम उसी समय चल रहे होते हैं दिमाग में, जब हम सामने वाले का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि उसकी ताकत और कमजोरी ये है, तो मेरी जो स्ट्रांग है, मेरा जो स्ट्रांग पार्ट है, ठीक है, मेरी ताकत क्या है और मेरी कमजोरी क्या है। समझ में आ गया? हमें जो 11 खिलाड़ी मिले हैं उनमें से हमें भी ये पता चलेगा कि हमारा ये खिलाड़ी यहाँ इस पर भारी पड़ने वाला है और यहाँ हमारी कमजोरी है। इसके लिए हमें समय चाहिए, एक मैच से डिसाइड नहीं होगा। एक किसी भी मैच को देख करके आप स्टूडेंट डिसाइड नहीं कर सकते कि एक मैच देखा और हम जीत जाएंगे। अब हमें क्या करना होगा, पिछले कई सारे मैच देखने होंगे और देखने के बाद हम ये तय करेंगे कि वास्तविकता में इस मैच में यहाँ कमजोरी है, ये ताकत है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले डिसाइड कर दूसरी टीम की कमजोरियाँ लिख लेंगे, इधर लिखेंगे अपनी ताकत और अपनी कमजोरी। अब हम पहले काम शुरू करेंगे अपना, किस पर, उस टीम की कमजोरी पर या अपनी कमजोरी पर? ये जवाब दें आप। हम पहले सामने वाली टीम की कमजोरी पर काम करेंगे या खुद की कमजोरी पर? आप स्टूडेंट में से कोई जवाब देंगे। हम पहले क्या करेंगे, सामने वाली टीम की कमजोरी पर ध्यान देंगे या खुद की कमजोरी पर ध्यान देंगे? संगीता सिरवी, आप क्या करेंगे? संगीता सिरवी, खुद की टीम की जो कमजोरी है वो वेरी गुड, कौन सी कमजोरी है? वेरी शाबाश बेटा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा मन कर रहा है कि बहुत लंबी क्लास चलेगी ये। मतलब सबसे पहले हम खुद की टीम की जो कमजोरी है उस पर ध्यान देंगे, ताकि वो हमारी जो ताकत है, पॉजिटिवनेस है, एनर्जी, जो पॉजिटिव हमारा पार्ट है वो बढ़े। यही है ना? हाँ सर। वेरी गुड। और उसके बाद हम काम करेंगे शुरू किस पर, जो सामने टीम है उसकी कमजोरी है उस पर हम काम करेंगे, उस पर निशाना बनाएंगे ताकि मैच जीता जाए। चलो, हमने अब क्या कर लिया है, अपनी कमजोरियों पर काम कर लिया है, मैंने मान लिया, और आपने सामने वाली टीम की कमजोरियों पर भी काम कर लिया है। मैंने दोनों बातें मान ली आपकी। इसके बाद आप क्या करेंगे? सर, कौन से प्लेयर को कौन से नंबर पे बैटिंग पे उतारना है? वेरी शाबाश। इसका मतलब ये पार्ट है किसका, हमारी रणनीति का। और रणनीति कब होगी, जब पहले हम खुद पर ये परख लेंगे। देखिए, हम मैच में उतरेंगे बेटा बाद में, मैच हमारा 60 दिन बाद है, लेकिन उससे पहले हमें खुद को कुछ प्रैक्टिस मैच खेलने होंगे या नहीं खेलने होंगे? खेलने होंगे। मानते हैं, शाबाश। आपको प्रैक्टिस मैच खेलने होंगे, तो प्रैक्टिस मैच खेलने से पहले आपको क्या करना है, खुद को प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद पूरी टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, सभी खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। उसके बाद क्या करेंगे, आप खुद एक प्रैक्टिस मैच खेलेंगे, फिर खुद की क्षमताओं का पता लगाएंगे कि वास्तविकता में हमारे अंदर सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ। समझ में आ गया? सभी स्टूडेंट को समझ में आएगा कि सबसे पहले हमें ये पता चलेगा कि हमारी जो कमजोरी है उस पर सुधार हुआ है कि नहीं। जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद अब आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस मैच के बाद जो आप बोल रहे हैं अभी, ये क्या करेंगे, हम अब रणनीति बनाएंगे मैच की। अब क्या बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे, एक प्लानिंग बनाएंगे, मैच जीतने की प्लानिंग बनाएंगे। उस प्लानिंग पर काम करके अब हम कोशिश करेंगे कि 1 2 3, आपने देखा ना वर्ल्ड कप में आते हैं या कहीं भी जाते हैं तो टीमें क्या करती हैं, आकर के सबसे पहले प्रैक्टिस मैचेस करती हैं और उस रणनीति के हिसाब से हम खिलाड़ियों का चयन करेंगे। और अगर मान के चलिए, मैं एक और उदाहरण देता हूं आपको कि आप मैच खेल रहे हैं, आपकी रणनीति सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक से आपको पता चला कि आपने सोचा था कि शुरुआत के 2 या 3 ओवर, हम 5 ओवर बहुत तेज खेलने वाले हैं, लेकिन उस समय उनकी बॉलिंग टीम हावी रही आप पर, तो आप क्या करेंगे? ऐसा कई बार होता है ना, शुरुआत के 2-3 ओवर इतने आपके सामने खराब आ गए कि आपके 2 या 3 विकेट गिर गए हैं।
फिर आप क्या करेंगे? सर जो प्लेयर अभी उसके बाद उतारने उनको बोलोगे आप आराम से खेलो, पहले तो टिक जाओ, फिर खेलना अच्छे से जम जाओ, फिर शॉट लगाते हैं। शाबाश। इसका मतलब हम एक कदम पीछे होंगे, सोचेंगे ठंडे दिमाग से हमें क्या करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी है और धैर्य से सोच करके दोबारा हम अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करेंगे और यहाँ हमारे धैर्य की परीक्षा होगी। यही है ना? हाँ सर। ये सब कुछ जो हम 1 घंटे से चर्चा कर रहे हैं, ये सब का सब आप सभी स्टूडेंट की समझ में आ गया होगा कि ये जो कहानी है ये किसी मैच के लिए नहीं है, ये सब किसके लिए है? स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट के किस चीज़ के लिए है? जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रिपरेशन किसकी कर रहे हैं आप? या तो आरएएस की ओर बढ़ रहे हैं, या आप आईएएस की ओर बढ़ रहे हैं, या आप सीईटी की तैयारी करने वाले हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की ओर जाएंगे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आने वाली है? मैंने यहाँ पर अभी आपका मैच हटा दिया, यहाँ से मैंने बिल्कुल कोरा कागज़ है और मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि आप जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये सवाल खुद से करिए ना भाई। आप ये सवाल खुद से करिए कि मैं जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, मान लीजिए आप आईएएस की ओर जा रहे हैं, चाहे आप आरएएस की ओर जा रहे हैं, चाहे सीईटी की ओर, कुछ भी जो आपका ड्रीम है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि आपका दृढ़ संकल्प कितना बड़ा है। आप सबसे पहले क्या करेंगे? किसी भी परीक्षा की तैयारी से पहले आप मुझसे मत पूछिए कि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, मुझसे मत पूछिए कि आप कौन सी बुक लाएंगे, मुझसे मत पूछिए कि पेपर में क्या आने वाला है। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले पुराने एग्ज़ाम पेपर्स जितने हुए हैं, कम से कम 5 साल 10 साल की, कितना टाइम लगने वाला है, वो सारे पेपर्स आपको पहले क्या करने चाहिए? देखने चाहिए। देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए? देखने चाहिए। आपको कुछ भी किसी के कहने से, मेरे से नहीं करना है, आपको खुद को देखना है, क्योंकि आपको आपके अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। और कब करेंगे? जब आपको सामने वाले की कमजोरी और खुद की ताकतों का पता चलेगा। समझ में आया? वेरी गुड, शाबाश। आपकी आवाज़ सही आ रही है और बच्चों के बजाय। तो मैंने कहा कि जब आप पेपर देखेंगे, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने आईएएस का पेपर देख लिया अभी तक? कितने बच्चे जिन्होंने आरएएस के एग्जाम्स पुराने जो लगे हैं वो अब तक देख लिए हैं बैठ करके? देखे हैं किसी ने? अरे देखे हैं, जवाब दो। नहीं देखा है। संगीता सालवी, वो संगीता सिरवी, आपने देखा है? नहीं देखा सर। नहीं देखा है। बस हम लोग क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, केवल एक धारा में बह रहे हैं, पीछा कर रहे हैं। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा जो क्या करते हैं, संगीता सिरवी, वो बुक सेलर की दुकान पे जाते हैं, हजारों किताबें, और बुक सेलर से जाके पूछते हैं कि मैं आरएएस की तैयारी कर रहा हूँ, कोई अच्छी सी किताब बताइए। अरे वो अच्छी सी किताब वो जानता तो अपने पूरे परिवार को आरएएस बना देता। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरीके से अब हमने पेपर ही नहीं देखे हैं। पेपर देखे बिना हमें पता ही कभी नहीं चल सकता कि वास्तविकता में हमारी ताकत, हमारी कमजोरी क्या है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बस हम आते हैं, क्लासेस ज्वाइन करते हैं, बस हमें आनंद आ रहा है कि नहीं, उस बात पर हमारे मन का ध्यान होता है। यहाँ तक सभी स्टूडेंट को बात समझ में आई होगी। संगीता सिरवी में नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ, अभी आपके साथ डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। हटेला ऋतु के साथ जुड़ेंगे हम। हटेला ऋतु, हटेला ऋतु, आवाज आ रही है आपको? हटेला ऋतु, ऋतु आपको आवाज नहीं आ रही है? अमीशा गुर्जर, अमीशा गुर्जर, देखिए पुराने पेपर्स जब हम देख लेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पर, क्योंकि यहाँ कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे वहाँ 11 खिलाड़ी थे, यहाँ सब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से? जैसे यहाँ आपके सामने आएगा इतिहास, आपके सामने आने वाला है भूगोल, आपके सामने आने वाला है यहाँ पर राजनीति विज्ञान, जैसे वहाँ खिलाड़ी थे, यहाँ आपके सामने आने वाला है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, यहाँ आपके सामने आने वाला है मैथ। इस तरीके से जो 11 खिलाड़ी होते हैं, ऐसे यहाँ आपको रोकने का काम करेंगी सब्जेक्ट्स। जब आप पेपर्स को पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि मेरा हिस्ट्री का पार्ट तो बहुत अच्छा है, कुछ बच्चों को लगेगा कि मेरा भूगोल अच्छा है, कुछ बच्चों को लगेगा कि मेरा राजनीति सब्जेक्ट का पेपर ये तो बड़ा कठिन है यार,
समझ में नहीं आता है। ये चीज़ें आपके अंदर से आप एनालिसिस करेंगे, खुद अंदर से एक आवाज़ आएगी कि हाँ ये सब कुछ ठीक हो रहा है, लगेगा कि यार ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे सर से यही पूछना चाहिए, मुझे इस बात के बारे में अगर जानकारी मिलेगी तो शायद मैं बेहतर कर पाऊँगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए, जैसे ही हमने 11 खिलाड़ियों को देखा, जब आप सब्जेक्ट्स में जान लेंगे तो आपको अपनी सब्जेक्ट पर पकड़ पता चल जाएगी कि हमारी पकड़ कितनी है। अब आपको उन्हीं विषयों को, उन्हीं बिंदुओं को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी जो आपके कमज़ोर हैं। समझ में आ गया है? देखिए, मैं एक स्टूडेंट और ले रहा हूँ, ये एंजिल मीना जी। मैंने कहा, आवाज़ आ रही है आपको जी? अब बात समझ में आई है कि अब यहाँ तक टॉपिक समझ में आया था कि नहीं? आ गया ना? तो आपको क्या करना है, पहले अपनी कमजोरी ताकत ये पता लगाना है। अब आप जब पेपर देख लेंगे, आपने विषयों का देख लिया, तो अब आप क्या करेंगे, आपका सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है? एंजल मीणा, इतिहास अच्छा है, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कौन सा अच्छा है आपका? सर मेरे सारे ही ठीक थे, क्योंकि सबसे इंटेलिजेंट रही हूँ, सारे बराबर थे। पर फिर मेरे उसके बाद हिस्ट्री पॉलिटिकल थी ना, तो मेरी हिस्ट्री और पॉलिटिक्स दोनों बढ़ गए। ठीक है, मैंने कहा कि देखिए, हम जब पढ़ना शुरू करेंगे, सबसे पहले कहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे? जो हमारे विषय कमजोर हैं, है ना? अब दूसरा क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे, कुछ खिलाड़ी तुक्के में भी शॉट मार देते हैं और उनका ठीक तुक्का लग जाता है। कई बार होता है ना ऐसा, कई बार ऐसा होता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। वो होता नहीं है, उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, यहाँ तक सभी को समझ में आया है कि नहीं, ये मुझे थोड़ा सा आप क्लियर कर दें। दिव्या चौहान, आपको समझ में आ गया सभी को? देखिए, ऐसा कोई तुक्का नहीं होता है। अब हम इस पर टॉपिक पर जा रहे हैं, वो कहाँ पर, यहाँ तक बच्चों को समझ में आ गया है, तो मैं रणनीति के बारे में, पेपर के बारे में बात करूँगा, सभी के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ कि तुक्का कैसे लगने वाला है या ऐसा कैसे संभव हो सकता है। देखिए, मैंने यहाँ पे कहा कि हम सब लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं तो उसके बाद समस्या आती है कि भूल जाते हैं। यही है ना? नहीं भूलते हैं। मैक्सिमम बच्चे, समझ में आता है कि पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में बहुत सारे बच्चों के सवाल आते हैं कि भूल जाते हैं। और रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। हाँ, समझना चाहिए, रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि जितने भी हम कक्षा 1 से और ग्रेजुएशन तक आते हैं, तब तक सभी टीचर्स यही कहते हैं। कोई टीचर ये नहीं कहता कि आपने पढ़ लिया। सब टीचर्स क्या कहते हैं, समझ में आया या नहीं आया, यही बोलते हैं ना। तो टॉपिक को हमें क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। जो कि मैक्सिमम बच्चे झूठ बोल देते हैं कि नहीं आ गया समझ में, आगे बढ़ जाते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम जब पढ़ते हैं चीज़ों को तो हम भूल जाते हैं, और कौन सी स्थिति में हो जब नहीं भूलेंगे। जैसे कई बार हमें एक तर्क दिया जाता है कि आप ध्यान लगाकर पढ़ेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। मैं उस तुक्के की ओर बढ़ूंगा, ये टॉपिक याद रखना कि अगर हम ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो नहीं भूलेंगे, पहला। दूसरा, हम एकाग्रचित होकर के पढ़ेंगे तो नहीं भूलेंगे। मैंने दूसरा विकल्प एक आपको दिया है। तीसरा यह है कि हम एकांत में पढ़ेंगे, जहां ध्यान, क्योंकि पिछले बार में बच्चों ने कहा था कि सर हम घर में माहौल ऐसा हो जाता है इसलिए हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। ये उन सब के लिए है मेरा प्रश्न कि हम एकांत में पढ़ें तो हमें याद रहेगा, या हम ग्रुप में पढ़ें तो हम ज़्यादा याद रख पाएंगे। ग्रुप में पढ़ें। अब क्या करें ऐसा कि आपका दिमाग मैक्सिमम याद रख पाए? ऐसी कौन सी स्थिति है? हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए या एकाग्रचित होकर के पढ़ना चाहिए, एकांत में पढ़ना चाहिए या ग्रुप में पढ़ना चाहिए? कई बच्चे बोल रहे थे कि हमें लिख लिख करके भी याद करना चाहिए। क्या लिख कर ऐसे बोलते ना कई बार कि हमेशा लिख लिख के याद करना चाहिए? क्या होता है ऐसा? तो आप कैसे याद करती हैं एंजल मीना? सर मैं एंजल मीना नहीं हूँ, मैं राममाला मीना। आपका नाम एंजल मीना ही आ रहा है इसमें। मैं
कोई बात नहीं सर, जो भी बताया ना वो सारे ठीक है, पर सबसे बेटर होता है ग्रुप पे, जैसे अपन स्टूडेंट होते हैं, मान लो 4-5 स्टूडेंट हैं, हम आईएएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो अपन पढ़ रहे हैं ना, तो अपन डिस्कस ही करते हैं ना। तो याद रहता है, मतलब आपकी दृष्टि में ये ज़्यादा बेस्ट है, ये ज़्यादा बेस्ट है। चलिए मैं नेक्स्ट स्टूडेंट की ओर बढ़ रहा हूँ। दो बच्चों से सवाल करूंगा। कृतिका चंदेल, आवाज आ रही है आपको? जी, जय हिंद। कृतिका आप बताइए, इनमें सबको क्या लगता है कि कैसे पढ़ना चाहिए हमें? सर हमें शांत माहौल में पढ़ना चाहिए। शांत माहौल में पढ़ना चाहिए, तब याद रहेगा। अगर हम शांत माहौल में पढ़ रहे होंगे तो याद रहेगा। यस सर। अच्छा, और अगर शांत माहौल नहीं हुआ तो शायद हम याद नहीं रख पाएंगे, ये है। चलिए मैं एक स्टूडेंट